जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, आपके पूर्व पितामह राजा युधिष्ठिर ने बाणसैया पर पड़े हुए कौरव धुरंधर भीष्म जी के मुंह से अनेकों पुष्ट प्रमाणों से युक्त धर्म संबंधी शास्त्रीय उपदेश सुने जो उन्हें प्राप्त न हो सके थे। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, यद्यपि आपने मुझे अनेकों सूक्ष्म सिद्धांतों का उपदेश दिया है, किंतु अभी मेरा मन शांत नहीं हुआ है। बाणों से भरे हुए आपके शरीर को देखकर तथा युद्ध में काम आए हुए अन्य राजाओं का स्मरण करके मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती। मैं इस वेदना से इतना पीड़ित हूँ कि इस लोक में मैं अपने से अधिक और किसी को दुखी नहीं समझता। इस पर भी अपने परलोक के संबंध में बड़ी चिंता हो जाती है। ये पितामह, अब आप कृपा करके ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं परलोक में इन पापों से छुटकारा पा सकूं। तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, तुम और समस्त प्राणी मात्र सदैव काल, अदृष्ट और ईश्वर के अधीन हुए चेष्टाएं कर रहे हो। संसार की प्रत्येक क्रिया अव्यक्त की प्रेरणा से ही हो रही है। मरने वाला और मारने वाला दोनों ही परतंत्र हुए अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। यदि तुम अपने द्वारा किए गए कर्मों का कर्ता स्वयं को मानो, तब भी उन्हें परमात्मा की माया ही कर रही है, और जो इन सब चेष्टाओं को उस अव्यक्त द्वारा संपन्न हुई समझो, उस दशा में भी वही करने वाला है। फिर तुम क्यों व्यर्थी अहम भाव से प्रेरित होकर अपने को कर्ता समझ रहे हो? और यदि अपने को कर्ता समझ रहे हो तो उसके फल को भोगो। तत्पश्चात भीम ने राजा युधिष्ठिर को अनेक व्रत, उपवास और करणीय कर्तव्यों का उपदेश दिया। राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म आदि के सिद्धांतों का ज्ञान कराया। मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा वर्णित अचिंत प्रभाव वाले भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का गुणानुवाद किया और कहा, बेटा, अब आज मेरा बल, मेरे कान, मेरा मन और तीर्थ नेत्र शिथिल हो रहे हैं। मैंने अपने ज्ञान बल और योग्यता के अनुसार तुम्हें सुख से मुक्त करने के लिए उपदेश किया। अब जो कुछ शेष रहेगा उसको भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप और पुरातन बल को मैं भली प्रकार जानता हूँ। वे अप्रमेय हैं, अतः तुम्हारे मन में संदेह होने पर भी वे ही तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे। इतना कहकर भीष्म ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। तदनंतर युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से अनेकों प्रश्न किए और श्री कृष्ण ने उनको बड़े सुंदर ढंग से उत्तर दिया। उन्होंने धर्मराज के समस्त संदेहों को दूर करने वाले ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान की ज्ञानोक्तियों को श्रवण कर युधिष्ठिर परम संतुष्ट हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर दिव्य स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। देवकी नंदन श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर ने पुनः पितामह से कुछ प्रश्न किए। भीष्म जी ने अंतिम बार उन्हें भली प्रकार मधुर शब्दों में सारगर्भित ज्ञानोपदेश दिया और चुप हो गए। समस्त उपस्थित जन स्तब्ध होकर चित्र लिखे से हो गए। तब व्यास जी ने भीष्म से कहा, पुरुष वर, आपके उपदेश को श्रवण कर महाराज के शोक और संदेह निवृत्त हो चुके हैं, इसलिए आप उन्हें हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। भीष्म जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब अपनी मानसिक चिंता को त्याग कर हस्तिनापुर जाओ। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए देवताओं का पूजन और पितरों का तर्पण करो। राजोचित यज्ञों का अनुष्ठान करके श्री विजय और कल्याण की प्राप्ति करो। तात प्रजा को प्रसन्न रखना, मंत्री, सेनापति और अन्य सहायकों का यथोचित आदर करना। अब सूर्य नारायण के उत्तरायण होने पर हमारे पास आना। महाराज युधिष्ठिर ने पितामह की आज्ञा स्वीकार की और अपने समस्त बंधु बांधव और अन्य संयोगों सहित हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया।